नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर इन वामपंथियों के किस प्रकार से आघात हुए यह हमने समझ कर लिया। साथ ही इन वामपंथियों का षड्यंत्र किस प्रकार से है, उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता के उपरांत भी किस प्रकार से खोखला कर दिया है, यह हमने समझ कर लिया। इनकी वास्तविकता क्या है, इनकी मानसिकता क्या है और इनकी देश तोड़ने के जो इनके तत्व है ये हमने समझ कर लिए। आज भी हम इन वामपंथियों का ये भारत विरोधी षड्यंत्र क्या है और वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम सत्य बातें आज यहाँ पर समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी हमारे साथ उपस्थित है। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, कम्युनिस्टों की वास्तविकता तथा उनके अत्याचार हमने विस्तृत रूप से आपसे समझ कर लिए, लेकिन भारतीय संस्कृति से कम्युनिस्टों का विरोध क्यों था, तो ये प्रश्न मूलभूत आता है। और उन्होंने यहाँ एक जो हमारे देश में एक अच्छी और एक विकसित संस्कृति थी उसको नष्ट करने का कार्य क्यों किया, तो इसके पीछे सच्चाई क्या थी, तो ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, आपने जो पूछा है कि भारतीय संस्कृति से कम्युनिस्टों का विरोध क्यों था और उन्होंने यहाँ की एक जो अच्छी और विकसित संस्कृति थी उसे नष्ट करने का कार्य उन्होंने क्यों किया, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो सभी के मन में आता है। उसके बारे में हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि 18वीं जो शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, तो यूरोप के औद्योगिक क्रांति के उपरांत 19वीं शताब्दी में कम्युनिस्टों का एक मार्क्सवाद यूरोप में प्रचलित हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो इस मार्क्सवाद में समाज का दो वर्गों में उन्होंने विभाजन किया था। कार्ल मार्क्स नाम का एक जो उस समय एक वामपंथी विचारक या नेता बना था, तो उसने समाज को दो वर्ग में विभाजित किया था। उसमें से एक वर्ग था बुर्जुआ यानी शोषण करने वाला उद्योजक वर्ग, व्यापारी वर्ग इत्यादि, और दूसरा वर्ग था वो श्रमिक, किसान तथा शोषित वर्ग। अब यूरोप की स्थिति क्या थी कि यूरोप में जो सत्ता थी या यूरोप पर जिसका आधिपत्य चलता था, तो वो चर्च द्वारा ही नियंत्रित था। और चर्च द्वारा नियंत्रित होने के कारण व्यापारियों को अधिक से अधिक नफा कमाने के लिए व्यापारी लोगों का वहाँ पर शोषण कर रहे थे। वहाँ पर जो राज परिवार था वो सरकार चल रही थी, तो उनके सहायता से वो भूमि पर कब्जा कर रहे थे और इन सब बातों के लिए चर्च का उनको संरक्षण मिल रहा था। अब इस कारण यूरोप में क्या स्थिति हुई, यूरोप में दो प्रकार का था, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। और अमीर वर्ग ये राजसत्ता, सरकार और चर्च के साथ मिलकर वहाँ के गरीब लोगों पर शोषण कर रहा था। श्रमिक या गरीब ये लोग थे, उन पर वो जबरन उनसे अतिश्रम करा के लेते थे, अल्प उनको वेतन देते थे और अमीर अधिक अमीर हो रहे थे और गरीब वहाँ पर अधिक गरीब हो रहा था। और इसको राजछत्र था, इसको चर्च का छाया छत्र मिला था और उसके छाया छत्र में ये सब वहाँ पर चल रहा था। ऐसे स्थिति में पीड़ित बहुजनों में एक ही वर्ग तथा समानता निर्माण होना चाहिए। तो पीड़ित वर्ग में समानता का यह सपना दिखाने वाला जो कम्युनिस्टों के मार्क्सवाद का विचार था, यह श्रमिक या मजदूरों का एक आशा का किरण बना था। और इस कारण लोग मार्क्सवाद में यानी कम्युनिज्म के जाल में फंसते जा रहे थे। मूलतः कार्ल मार्क्स कभी भारत में नहीं आया था और भारत में सही में यूरोप जैसी एक शोषण करने वाली कोई वर्ग है और दूसरा कोई शोषित वर्ग है क्या, इसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं थी। और भारत में यूरोप जैसी स्थिति थी भी नहीं। यहाँ पर चारों वर्णों की स्थिति थी और चारों वर्णों के परस्पर सहयोग और समन्वय के आधार पर समाज व्यवस्था थी और वो सुख और शांति से चल रही थी। क्योंकि
यहाँ की जो धर्म परंपराएं और रीति परंपराएं ऐसी थी कि एक को दूसरे का दायित्व सौंपा था धर्म परंपरा से। अतिथि देवो भव इस नाम से घर में अगर भोजन के समय कोई याचक आता है, भोजन के लिए अतिथि आता है, कोई साधु सन्यासी द्वार पे आता है, तो उसको भोजन दिए बिना यजमान भोजन नहीं कर सकता था। ऐसी यहाँ की परंपरा थी। इसलिए भारत में कोई भूखा तो था ही नहीं, या भूख के लिए उसको अतिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ पर केवल मनुष्य नहीं तो गोमाता और प्राणियों के लिए एक भोजन के लिए निवाला और रोटी निकाल कर रखी जाती थी। वैश्वदेव यज्ञ करके 5 यज्ञ भोजन के समय वो 5 जने के लिए अन्न और भोजन निकाल के रखे जाते थे। तो मूलतः यूरोप के विपरीत एक अच्छी और सुदृढ़ समाज व्यवस्था भारत में थी, सुदृढ़ स्थिति थी। परंतु अब जब ये वामपंथ यूरोप से भारत में आए, पहले तो अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए, फिर अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे आया, और उनके साथ जब ये वामपंथ भारत में आया तो उनका अपना विचार भारत में स्थापित करने के लिए कुछ तो उनको आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति में जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की तो सभ्यता तथा संस्कृति ये वर्ण व्यवस्था से निगड़ित थी, परंतु यहाँ पर कोई ऐसा भेद नहीं जो यूरोप में उनको दिख रहा था। यहाँ पे कोई वर्ग दूसरे का कोई शोषण नहीं कर रहा है। यह जब उन्होंने देखा और उन्होंने यह भी निरीक्षण किया कि यहाँ की प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वंश और परंपरा के अनुसार वो कर्म और व्यवसाय कर रही है और उसमें रत है और वो आनंदी है। और भारत में जो राज परिवार थे वो इंग्लैंड या यूरोप या इनके जैसे शोषित नहीं थे, वो अपने नागरिकों को, जनता को प्रताड़ित नहीं कर रहे थे। तो भारत के जो राजा और राज परिवार थे और विविध राज संस्था थे, वे पिता समान अपने नागरिकों के, जनता के पुत्र समान हित देख रहे थे और उनके लिए उस तरह से वो दक्ष भी थे। तो यूरोप की सभ्यता से पूर्ण भिन्न परिस्थितियां भारत में थी, और ना ही यूरोप जैसे चर्च नियंत्रित व्यापारी या कोई उद्योजक भारत के कोई जनता का शोषण कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मंदिर सार्वभौमत्व है, वो धर्म शिक्षा के केंद्र थे। समाज मंदिरों से जुड़ा हुआ था, वहाँ से धर्म शिक्षा लेता था, अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए दिशा दर्शन लेता था। तो वहाँ पर भी उनका अच्छा समन्वय था। चर्च जैसा लूट रहा था नागरिकों को, वैसे यहाँ पर स्थिति नहीं थी। अब यूरोप की बातें या यूरोप का जो एक उन्होंने सिद्धांत या विचारधारा जो बनाई, अब उसको भारत में उनको स्थापित करना या टिका के रखना बड़ा कठिन लग रहा था। तो ऐसे इसमें ये षड्यंत्रकारी जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग थे, अब उनके पास भारत में कुछ अपप्रचार करके, झूठ मूठ फैलाकर अपने विचारों को स्थापित करने के अलावा उनके पास और कोई साधन बचा नहीं था। क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा को अगर भारत में फलना फूलना है और कम्युनिस्ट विचारधारा को अगर भारत में स्थापित करना है, तो उनको यहाँ पे एक 2 कृत्रिम तो भी गठ करना आवश्यक थी। उसमें का एक गठ था जो व्यापारी या उद्योजक या राजा या इस तरह का, या जो धर्म संस्था से निगड़ित है इस तरह का, जो दूसरे गठ का शोषण करता है। ये जो शोषण करने वाला गठ है वो खलनायक है, और दूसरा श्रमिक मजदूर या सामान्य गठ है, वो उनका वामपंथी विचारधारा का केंद्र बिंदु था कि जिनमें उनको वामपंथ उनको स्थापित करना था। तो यह करने के लिए उनमें उन्होंने एक कहानी गढ़ी, एक कृत्रिम इतिहास निर्माण किया, एक कृत्रिम बातें निर्माण किया, और भारत में भी उन्होंने यूरोप के जैसा 2 गठ में बांटने का प्रयास किया, एक शोषण करने वाला और दूसरा शोषित। और शोषण करने वाले गठ के विरोध में उन्होंने अन्य जो श्रमिक और मजदूर वाला गठ था उनको एकत्रित और संगठित करने का कार्य किया, और उनके माध्यम से वामपंथ की बीजें उन्होंने भारत में डालने के प्रयास किए। यूरोप में व्यापारी पूंजीवादी वर्ग था, तो भारत में क्या कर सकते थे, ऐसे जब उनके मन में प्रश्न आया तब उनको ध्यान में आया कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है उसको उन्होंने लक्ष्य करना चाहिए। और वर्ण व्यवस्था को लक्ष्य करने की दृष्टि से उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण और ब्राह्मण विरोध, या उच्च वर्ण या कनिष्ठ वर्ण, या व्यापारी उद्योजक ब्राह्मण वर्ण, या श्रमिक यानी मजदूर किसान, इस तरह का
जो एक मनगढ़ंत एक कहानी बनाकर वो दो वर्गों में बांटकर एक संघर्ष और एक शोषित और शोषण करने वाला ऐसा चित्र निर्माण करने का प्रारंभ किया। और इस माध्यम से उन्होंने उनके वामपंथों को भारत में स्थापित करने की एक प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया था, कार्तिक दी, और इसके माध्यम से वे अपना अभियान आगे जारी रखने वाले थे। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो हमें यहाँ पर वास्तविकता बताई, तो इससे ये कम्युनिस्टों की मानसिकता हमें ध्यान में आई कि इन वामपंथियों को फलने फूलने के लिए एक खलनायक की आवश्यकता होती है, और वो उन्हें यूरोप में और उन देशों में तो मिला, लेकिन यहाँ पर भारत देश में उन्होंने वर्ण व्यवस्था को टारगेट करने का एक प्रयास यहाँ पर किया है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये अंग्रेज़ों के जो झूठे सिद्धांत थे, इन सिद्धांतों का उपयोग कर इन वामपंथियों ने ब्राह्मण समाज के विरोध में कैसे षड्यंत्र किया, ये सच्चाई भी आप हमारे सामने रखी। जी कार्तिक जी, मैं अगला उसी तरफ आने वाला था, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ों ने जो झूठे सिद्धांत का उपयोग करके अपनी सत्ता जमाने का जो पहले प्रयास किया था, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो समाज को कैसे हम अलग अलग खेमों में बांटे, उनकी शक्ति को, संगठन को बांटे, और फिर छोटे छोटे संगठन को विद्रोह करके अपने हाथ जोड़कर दूसरे बड़े शक्तिशाली जो वहाँ की जो गुट थे उन पर कैसे राज करे, इस विचारधारा से उन्होंने बहुत से झूठे सिद्धांत गाड़े। जब अंग्रेज़ों को ये ख्याल में आया कि ब्राह्मण समाज यहाँ का वैचारिक और बौद्धिक दृष्टया शक्तिशाली है और उसके मार्गदर्शन से समाज यहाँ पर दिशा लेकर कार्य करता है, तो अगर ब्राह्मणों के विरोध में अगर हम समाज को खड़ा करते हैं, उनको ज्ञान परंपरा से, उनके धर्म परंपरा से विमुख करने के लिए ब्राह्मणों पर अगर हम आघात करते हैं, तो हमें ये जो बहुसंख्यक श्रम या मजदूर या किसान जो वर्ग है, तो उनका समर्थन हमें मिल सकता है और हमें भारत में सत्ता जमाने के लिए सुविधा होगी। इस विचार से अंग्रेजों ने ये सब झूठे सिद्धांत रखे थे। उसी के कदमों पर कदम रखते हुए कम्युनिस्टों ने भी वही झूठे सिद्धांतों का उपयोग करना शुरू किया, क्योंकि पहले ही जैसे यूरोप में चर्च के आदेशों पर ईसाईयत के प्रसार के लिए अंग्रेजी और मिशनरीज भारत के समाज में आकर ये फूट डालने का षड्यंत्र तो उन्होंने शुरू ही किया था। और उसके लिए अंग्रेज़ों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक रची थी, जो पूर्णतः काल्पनिक और झूठ थी। यानी ये उच्च वर्णीय जो है ब्राह्मण क्षत्रिय, ये कई बाहर से यूरोप के क्षेत्र से यहाँ पे आए थे, वो मूल यहाँ के नहीं, यहाँ के मूल जो थे उनको उन्होंने दक्षिण में ढकेला, और फिर द्रविड़ और आर्य ऐसा संघर्ष निर्माण करके या आर्य ने भारत में आक्रांत बन किया और प्रवेश किया था। आर्यन इन्वेजन टू भारत, ऐसे उन्होंने थ्योरी बना के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किया था। अब उनके द्वारा जो अंग्रेज़ों ने जो रखा था वो कल्पना, उन्होंने ऐसे बीज बोया था कि ब्राह्मण मूलतः यूरोप के आक्रांता है, वहाँ से आकर उन्होंने यहाँ की जो मूल निवासी है द्रविड़ लोगों पर राज करने लगे। यह जो झूठा सिद्धांत अंग्रेज़ों ने रखा था वो उनका पूर्णतः काल्पनिक एवं अपना स्वार्थपूर्ति, यानी अंग्रेज़ों की सत्ता भारत में उसके जड़ बनाने के लिए उन्होंने किया था। अब कम्युनिस्ट उनके ही भाई है, वहीं से आए हुए हैं, वो अपने अंग्रेज़ों की और मिशनरियों की इन धूर्त नीतियों को जानते हैं। उन्होंने भी उनके ही कदमों नक्शों पर कदम रखना शुरू कर दिया, और यूरोप के वर्ग व्यवस्था के जो भेद उनकी कल्पना में थे, जिसके कारण मार्क्सवाद यूरोप में उन्होंने खड़ा किया था, उसको चालाकी से भारत में आकर वर्ण व्यवस्था के भेदों में उन्होंने बदल दिया। जबकि स्थिति ऐसी है कि कार्ल मार्क्स को वर्ण क्या है और वर्ण व्यवस्था क्या है बिल्कुल पता नहीं था, परंतु भारत में वामपंथ स्थापित करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों या उच्च वर्णों को टारगेट करने के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था के भेष में यहाँ पर वामपंथों को स्थापित करने का प्रयास किया। उसमें भी ब्राह्मण ही अत्यंत अल्पसंख्यक समाज था भारत का, और वो स्वयं से अन्य किसी समाज को नियंत्रण रखने की क्षमता नहीं रखता था। तो ऐसे अल्पसंख्यक ब्राह्मण समाज को लक्ष्य करके वामपंथियों ने भारत में आके उनको समाज का शोषण करने वाला बुर्जुआ वर्ग घोषित कर दिया। अब भारत के व्यापारी जो अपने श्रम से पैसा कमाते थे, परंतु वो धर्मपरायण होने के नाते नियमित दान धर्म करते थे,
अपने आजू बाजू के गरीबों का पोषण करते थे, गरीबों की शिक्षा व्यवस्था के लिए दान धर्म करते थे। तो ऐसे त्यागी और धर्मपरायण जो व्यापारी वर्ग था, उनको ये वामपंथियों ने ये नए उनके षड्यंत्र के तहत उनको भी लुटेरा ही दिखाना प्रारंभ करके, उनको भी बुर्जुआ घोषित करके, ये इस तरह के जो व्यापारी, क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, उच्च वर्णीय, ऐसा एक दल बना के फिर अन्य जो शोषित और पीड़ित थे, जैसे किसान है, मजदूर है या पिछड़े दलित वर्ग है, उनको शोषित वर्ग बताकर फिर वो दो वर्ग वाली थ्योरी अप्रत्यक्ष चातुर्वर्ण के माध्यम से भारत में उन्होंने स्थापित करना शुरू किया। अब ब्राह्मण वर्ग को अपने कर्मकांड के द्वारा राजा को विभिन्न करों के द्वारा तथा व्यापारियों को, पूंजीपति को उन्होंने बुर्जुआ बताकर यह सभी वर्णों को क्षुद्रों का शोषण करने वाला एक वर्ग ऐसे चित्रित किया जाने लगा इन वामपंथियों द्वारा और इन अंग्रेजों द्वारा। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है, केवल 3-4% जनसंख्या रहने वाले ब्राह्मण समाज को इन वामपंथियों ने उर्वरित सभी समाज को नियंत्रित करने वाला तथा शोषण करने वाला बताकर एक तरफ से ब्राह्मण ब्राह्मणेतर, दूसरी तरफ से उच्च वर्णीय और फिर कनिष्ठ वर्णीय या वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और अन्य मजदूर, किसान और दलित वर्ग, इस तरह के ऐसे विविध प्रकार के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के उन्होंने कुछ बातें मनगढ़ंत बताकर समाज को तोड़ने की प्रक्रिया विविध क्षेत्र में विविध स्तर पर उन्होंने शुरू किया था। आज भी इस प्रचार का इतना समाज पर प्रभाव है कि आज सर्वसामान्य गरीब व्यक्ति अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है या उसके कोई कानूनी कार्रवाई के लिए किसी वकील या इंजीनियर के पास जाता है, तो अभी मनमानी फीस लेने वाले ये डॉक्टर, वकील है, इंजीनियर है, तो उनकी फीस देते समय वो जितना मांगते उतना भर भर के फीस ये लोग देते हैं। परंतु किसी कर्मकांड के उपरांत ब्राह्मण समाज द्वारा दाता की इच्छा से धन लेने पर या उसकी आवश्यकता अनुसार जब वो न्यूनतम धन मांगता है, तो ऐसे ब्राह्मण समाज को ये शोषित मान रहा है समाज, बल्कि उनको लूटने वाले किसी वकील और डॉक्टर को वो नहीं मान रहा है। तो ये वामपंथियों ने ये जो षड्यंत्र भारत में जमकर बनाया है, वामपंथ का ये जो एक वायरस समाज मन में डाला है, ये शोषित और पीड़ित और हमारे शोषण करने वाले ये विचार को उसने एक जहर को जो घोला है समाज मन में, तो उसके कारण आज ऐसी स्थिति है कि आज भी समाज एक बड़े पैमाने पे असंगठित हो चुका है। आपस में वो अविश्वास और परस्पर एक संघर्ष का वातावरण बना के रखा है। तो इन सब बातों से यही ध्यान में आता है कि कम्युनिस्टों ने अंग्रेज़ों के कदमों पर कदम रखकर उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में उन्होंने जो झूठे सिद्धांत, आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसे सिद्धांतों का उपयोग किया था, झूठे इस चातुर्वर्ण में शोषित और शोषण करने वाले ऐसे दो कृत्रिम वर्ग निर्माण किए थे। और ये वामपंथ का जो झूठा इतिहास और ये झूठा जो एक षड्यंत्र भारत पर लादा हुआ है, यही भारत के एक अधोगति का कारण बना हुआ है। कार्तिक जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी यहाँ पर जो बताया, तो हमें इन वामपंथियों ने हमारे देश में किस प्रकार से इन वर्ण व्यवस्था को लेकर ब्राह्मणों के विषय में द्वेष फैलाने का एक घिनौना षड्यंत्र रच दिया है। और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। वर्तमान में हमारे सभी लोग इतने बढ़ गए हैं और ब्राह्मणों के विरोध में ही हमेशा बात करते रहते हैं। एक तरफ वहाँ पर चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, वो अगर हमें मनमानी जो भी पैसे मांगते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नहीं लगता है, परंतु एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण अगर कुछ कर्मकांड के पैसे मांगता है तो वो हमें ज़्यादा खर्च मांग रहा है। इस प्रकार से हमारी मानसिकता हो गई है। तो बहुत सारे लोगों को आज के समय में ये ब्राह्मणों के बारे में द्वेष फैलाने का एक गलत कार्य इन वामपंथियों ने किया है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, इन कम्युनिस्टों का एक समान वर्गहीन समाज का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से झूठा है, तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, एक बड़ा स्वप्न होता है कम्युनिस्टों का, वैसा एक स्वप्न है एक समान वर्ग विहीन समाज का निर्माण। परंतु ये सिद्धांत ही मूलतः झूठा है और ये सिद्धांत ही मूलतः काल्पनिक सिद्धांत है, ये हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जब रशिया में
क्रांति हुई और लेनिन के हाथ में सत्ता आई तो लेनिन वहाँ का राजा या अध्यक्ष बन गया था। अब समानता और एक समान और वर्ग विहीन अगर समाज के निर्माण करना है तो कम्युनिज्म के आधार पर सभी कम्युनिस्ट लोगों को उन्होंने एक तो राजा बनाना चाहिए, नहीं तो सभी को उन्होंने श्रमजीवी बनाना चाहिए, ऐसे अपेक्षित है। मगर अब कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक व्लादिमीर लेनिन वो वहाँ का राजा बनता है और वहाँ का एक जो उसका कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है वो उसका बॉडीगार्ड बनता है और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी का जो उनका सिपाही है वो उसके गाड़ी का ड्राइवर बनता है। तो जो एक समान और वर्गविहीन की कल्पना लेनिन हो, मार्क्स ने हो या स्टालिन ने किया हो, तो ये तो एक मुखौटा था, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता है। अगर एक समान वर्ग बनाना है तो घर में फिर सभी को भोजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने दूसरे के लिए भोजन क्यों बनाना है? एक बनाएगा और दूसरा खानेगा, ये तो विषमता हो जाती है। तो मूलतः ये सिद्धांत ही झूठा है और काल्पनिक था। तो एक समान वर्गविहीन समाज के इस प्रचार तंत्र के द्वारा कम्युनिस्ट प्रचारक भारत के समाज व्यवस्था को तोड़ने में सफल हुए, ये हमारा दुर्दैव है, क्योंकि उस समय वो समझ नहीं पाए कि ऐसा होना संभव नहीं है। हजारों लाखों वर्ष के इतिहास में भारत के विकास में जिस वर्ण व्यवस्था ने योगदान देकर हमारी धर्म, परंपराएं, संस्कृति, धर्म विज्ञान, पारंपरिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, धातु शास्त्र, शस्त्र अस्त्र शास्त्र, कला, संगीत, इसमें जो एक अत्युच्च अवस्था में ये गया था और कर्मानुसार, गुणानुसार, कौशल्यानुसार व्यवसाय करते हुए सभी दर्शन और धर्म का अध्ययन करके आनंद प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, उस उच्च व्यवस्था जो निर्माण हुई थी उसके उपयोग तथा उसके आदर्श को बिना समझे ही इस पूर्ण व्यवस्था को ही खलनायक सिद्ध कर दिया इन वामपंथियों ने। भारत को एक प्रकार से नष्ट करने की ही प्रक्रिया उस समय हो गई है और आज भी अधिकांश लोग इस व्यवस्था को बिना समझे ही दोषी मानना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वामपंथियों के विचारों का संस्कार ही इतना गहन हुआ है। जबकि वर्तमान जो सेक्युलर सरकार है, आज वर्तमान में भी जो समाजवाद की बात कर रहे हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, जो कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, जो वामपंथ का बात कर रहे हैं, ये सेक्युलर सरकार ने भी चातुर्वर्ण पर आघात करके चातुर्वर्ण नष्ट करने का तो प्रयास किया है, मगर जब सरकार चलाने की बात आई तो उन्होंने सरकारी नौकरों को 4 क्लास में विभाजित करके ही अपनी व्यवस्था बनाई है। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 4 ऑफिसर। यानी अगर भारत का संविधान या ये वामपंथ सही में अगर समानता अगर दे सकता था तो फिर भारत के सभी नागरिकों को एक तो क्लास 1 बनाना चाहिए था, नहीं तो क्लास 4 बनाना चाहिए था। मगर जब नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर लगेगा, उनके घर में उनका भोजन बनाने के लिए एक कुक लगेगा, उनके कपड़े धोने के लिए वो फ्रांस और पेरिस भेजते थे तो वो पैक करके फ्रांस और पेरिस भेजने के लिए एक उसको आदमी लगेगा, घर का दरवाज़ा खोलने के लिए गेट पे एक दरबान लगेगा। तो ये व्यवस्था की तो आवश्यकता थी। तो भला ही उन्होंने वर्ण व्यवस्था और चतुर्वर्ण व्यवस्था करके हमारे ये श्रम विभाजन के व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया, मगर सरकार चलाते समय जब उनको अपरिहार्यता ध्यान में आई तो इन्होंने आखिर ये 4 क्लास की ही व्यवस्था उन्होंने भारत में लागू किया। तो किस आधार पर ये चातुर्वर्ण को गलत बोलते हैं और किस आधार पर ये 4 क्लास व्यवस्था का समर्थन करते हैं, ये वामपंथी वालों को पूछने की आवश्यकता है। किस आधार पर क्लास 4 सिपाही जो चाहे न्यायालय में बैठा हो या चाहे पुलिस स्टेशन में बैठा हो या मिनिस्टर के किसी बाहर बैठा हो, वो मिनिस्टर या न्यायाधीश या पुलिस अफसर आने के बाद वो कड़क सैल्यूट क्यों ठोकता? क्योंकि क्या वो कम शिक्षा लिया हुआ है और उसका क्लास 4 अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए उसने क्लास 1 ऑफिसर को सैल्यूट ठोकना चाहिए? अगर समानता का तत्व होता तो वो क्लास 1 ऑफिसर भी वो क्लास 4 सिपाही के लिए सैल्यूट क्यों नहीं ठोकता है? वो जज खड़ा होने के बाद वो कुर्सी खींचने के लिए उसको एक सिपाही क्यों लगता है? क्या उसको स्वयं के हाथ नहीं है क्या? या फिर अगर सिपाही को बैठने की आवश्यकता है तो क्या जज उसको सामने कुर्सी ढकेल कर आप बैठे ऐसे कहता है क्या? तो फिर ये कौन सी व्यवस्था क्लास 4 व्यवस्था में लागू किया है? ये सेक्युलर और वामपंथी सरकार ने पहले इसका उत्तर देना चाहिए, चातुर्वर्ण पर आघात करने के पहले। तो कम्युनिस्ट लोग ये जो वर्गविहीन समाज, एक समाज,
ऐसी एक कल्पना और सपना लेकर जो मान रहे हैं, परंतु वो ये समझते नहीं कि वास्तविकता में मनुष्य का हाथ तो अच्छा कार्य करता है, मगर हाथ के पांचों उंगलियां में भी भेद है। मेरे पांचों उंगलियां समान होना चाहिए, ऐसे वो अपेक्षा नहीं कर सकता है। एक ही परिवार के प्रत्येक सदस्य की सोचने की, उसकी कार्य करने की, उसकी विद्वत्ता की, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी पसंद नापसंद, इन सभी में जब भेद होता है और ऐसी स्थिति में वो एक समान समाज की अपेक्षा कर रहे वामपंथी, तो एक समान समाज बनेगा कैसे? इस एक समान की विचारधारा में तो विशेष गुणों के साथ महत्व का स्थान प्राप्त करने वाले, समझो कोई कलाकार है, गायक है, चित्रकार है आदि को तो कोई स्थान ही नहीं दिखता है, क्योंकि हर व्यक्ति कलाकार नहीं बन सकता है तो उसमें समानता नहीं आ सकती। हर व्यक्ति चित्रकार नहीं बन सकता है तो सब समानता नहीं आ सकती है। तो चित्रकार अगर चित्र निकाल रहा है तो कोई तो खरीदार चाहिए, गायक अगर कोई गा रहा है तो कोई तो सुनने वाला चाहिए। तो ये विविधता रहेगी, विषमता नहीं, ये विविधता समाज में रहेगी। ये समझकर ये झूठा एक समान वर्ग व्यवस्था का जो सपना है वामपंथ का, ये प्रत्यक्ष में अफीम की गोली है। और ये अफीम जैसा है जिसने एक सामान्य भोले समाज को भ्रमित करके रखा है। और इसलिए ये सनातन धर्म परंपरा की जो श्रम और गुण कर्मों के आधार पर विभाजित जो एक व्यवस्था थी, वही अत्यंत आदर्श है। ये इसलिए पता चलता है कि आज भारत सरकार को भी जो उच्च शिक्षित है, जो बौद्धिक क्षमता अधिक रखता है, जिसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्वालिफाई थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, उसको कम उम्र में ही बड़ा पद पर आसीन होके उसको क्लास 1 ऑफिसर, उसकी सुविधाएं अलग होती है, उसकी तनख्वाह अलग होती है, उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या अलग होती है। और उसके विपरीत जो क्लास 4 सर्वेंट है, हो सकता है उसकी शिक्षा कम हो, उसकी बौद्धिक क्षमता कम हो, या उसको अन्य जगह क्वालिफिकेशन होने के बाद भी नौकरी ना मिलने के कारण हो, उसको ये क्लास 4 की नौकरी स्वीकारनी पड़ी हो, तो केवल कम शिक्षा या क्लास 4 पर अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए अगर उसने क्लास 1 या क्लास 2 या राजकारणियों को, मंत्री और नेतागण को सैल्यूट करना चाहिए, यह अगर अपेक्षा है तो यह तो विषमता का ही बीज है। कहाँ समानता है यहाँ पर? तो जिस बातों को लेकर उन्होंने चातुर्वर्ण और हिंदू धर्म पर आघात किए हैं, वो सब बातें इस वामपंथी और सेकुलर सरकार ने अपने दैनंदिन जीवन में आज अपनाई है। इस बात को बारीकता से निरीक्षण करके हमको समझ के लेने की आवश्यकता है। और ये जो झूठा उच्च वर्णीय और कनिष्ठ वर्णीयवाद है, ये झूठा आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, और ये झूठा शोषित और शोषण करने वाला वर्ग है, ये जो झूठी थ्योरी लगाई है, इस थ्योरी का पर्दाफाश करके हमको समाज में वामपंथी षड्यंत्र की वास्तविकता दिखाने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। कार्तिक जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो यहाँ पर हमें बताया है, तो इससे ये बात तो हमें स्पष्ट हो गई कि हजारों वर्ष से जो वर्ण व्यवस्था हमारे देश में चलती आ रही है और जिसका हमारे समाज पर कभी परिणाम नहीं हुआ था, परंतु इन वामपंथियों ने किस प्रकार से उस वर्ण व्यवस्था का एक गलत अर्थ निकालकर उसको एक खलनायक के रूप में दिखाने का प्रयास किया है, यह हमें यहाँ पर स्पष्ट हुआ। मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन कम्युनिस्टों ने हिंदू समाज की आस्था तोड़कर उसे नास्तिक बनाने का प्रयास क्यों किया? एक तरफ हम देखते हैं कि ईसाई हो तथा मुस्लिम हो, तो इन पंथों में जो अन्याय हो रहे हैं, इस विषय में ये वामपंथी कुछ बोलते नहीं हैं, परंतु हिंदू धर्म की जब बात आती है तब ये कितना नास्तिक धर्म है और इसमें बताई गई जो बातें हैं वो किस प्रकार से गलत है, ऐसा ये गलत दुष्प्रचार करते हैं। तो इसके बारे में वास्तविकता क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, हिंदू समाज की आस्था तोड़कर उन्हें नास्तिक बनाना, यह कम्युनिस्टों का मूल षड्यंत्र है। परंतु ये करते समय ईसाई तथा मुस्लिम पंथों के अंतर्गत अगर कुछ अन्याय या कुछ गलत बातें दिख रही है तो उसके बारे में चुप्पी जो साध्य है ना, यही वामपंथी षड्यंत्र हमें पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। मूलतः ये जो कार्ल मार्क्स है ये यूरोपियन था और उसने जो अपना मार्क्सवाद का जो विचारधारा बनाई वो यूरोप में जो निरीक्षण किया था उसके आधार पर था। यूरोप में वह देख रहा था कि चर्च की मनमानी चल रही है, चर्च की मनमानी चल रही है, चर्च के सामान्य नागरिकों पर अत्याचार हो रहे हैं
और राजा और वहाँ का जो धनिक वर्ग है वो मेलजोल करके गाठजोड़ करके श्रमिक और इन पर सही में अत्याचार और अन्याय कर रहे, उनका शोषण कर रहे थे। और यह देखने के बाद उसने अपने सिद्धांत बनाए थे, और उसका एक उसमें सिद्धांत था कि पंथ यानी ये जो रिलीजन या उसकी जो टीचिंग्स है, विचारधारा है, तो ये पंथ ये एक अफीम समान है, धर्म अफीम समान है, ऐसे कहीं उसने लिखा नहीं था। परंतु अंग्रेजी भाषा में वे रिलीजन कहते थे, और भारत में धर्म, पंथ, सांप्रदाय इसकी संपूर्ण व्याख्या भारत में उस समय सभी लोगों को प्रचलित थी। परंतु भारतीय चाहे संस्कृत हो या भारतीय परंपरा की जो देवनागरी भाषाएं हैं, उसमें शब्द भंडार इतना अधिक था कि उन्होंने हर अलग घटनाओं को अलग शब्द देकर उसको व्याख्या करके रखी थी। परंतु अंग्रेज़ों को केवल एक ही रिलीजन ही पता था, इसलिए उन्होंने रिलीजन यानी धर्म, रिलीजन यानी पंथ, रिलीजन यानी सांप्रदाय, और जो कुछ धर्म से कुछ संबोधन आता था वो सबको उन्होंने रिलीजन ही संबोधन शुरू किया। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों की भाषा की मर्यादाएं, अभिव्यक्ति की मर्यादा के कारण रिलीजन शब्द को भारत में उन्होंने धर्म से जोड़कर धर्म एक अफीम समान है ऐसा बोलकर एक नया अपप्रचार भारत में शुरू किया था। यानी कार्ल मार्क्स को चर्च की यानी एक मानव लिखित जो किताब था, उस मानव लिखित किताब की जो टीचिंग्स या सीख या उनके जो थॉट्स थे वो उसको अफीम समान लगे थे, जिसमें कहा गया था कि ये एक ही मार्ग है, इस मार्ग से आपको जाना पड़ेगा, ये एक ही मार्ग आपको ईश्वर प्राप्ति करेगा, आप इसको नहीं मानेंगे तो आपको जीने का अधिकार नहीं, हम एक ही ग्रंथों को मानेंगे, हम एक ही हमारे ईश्वर को मानेंगे, और इसको जो विरोध करेगा वो हमको, मतलब इस तरह से जो ये विचारधारा थी, कट्टरता थी कि आप हमारे अगर पंथ में नहीं आते हैं तो वो राजा वो अन्य पंथियों की हत्या करते थे। यानी अगर कोई कैथोलिक राजा होता था और वो किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था और वहाँ पे प्रोटेस्टेंट जनता होती थी, तो राजा की और ये धनाढ्य लोग या चर्च की यही मांग होती थी कि अब आप कैथोलिक बन जाइए। जो धर्मांतरण करके लेते थे तो उनको जीवित रखते थे, और जो नहीं होते थे उनको मार डालते थे। तो इस विचारधारा को जब कार्ल मार्क्स ने देखा तो उसने कहा था कि ये जो पंथ या रिलीजन की विचारधारा है ये अफीम समान है। मगर भारत में उनको इसके बारे में कोई पर्याय नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने भारत के धर्म से जोड़कर धर्म या अफीम है ऐसा प्रचलित करके उसने एक बड़ा झूठे तरीके से वामपंथ को आगे लेके गए। तो ये जो पंथ एक अफीम है, अफीम के समान है, इस विचार को देकर गरीब लोगों की झूठी आशा के सहारे उनको वो जीवित रखता था यूरोप में। तथा स्टालिन की क्या नीति थी? स्टालिन के सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के विकास में सबसे बड़ी बाधा जो है वो पंथ या रिलीजन है। अब स्टालिन की भी दृष्टि जो है वो कैथलिज्म, प्रोटेस्टेंट या ये क्रिश्चियनिटी से ही निगड़ित उसकी दृष्टि है, जिसमें एक चर्च, उसका समर्थन करने वाला राजा या उनको अर्थव्यवस्था संभालने वाले व्यापारी वो किसी दूसरे देश में जीत लेते थे तो जबरन दूसरे पंथ वालों को अपने पंथ में लाना, नहीं तो उनको नष्ट करना। सिर्फ उसने क्या किया था कि मानव विकास, इस हेतु से उन्होंने इस पंथ को बाधा करके समझा था। अब ये ईसाई रिलीजन हो या इस्लामी मज़हब हो, इसके तुलना में जो भारत में सनातन धर्म, हिंदू धर्म था, तो ये धर्म की जो सिद्धांत है या इनकी जो एक टीचिंग्स है वो एकदम विपरीत थे इनके। सनातन हिंदू धर्म कहता था कि ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग है, अनेक धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, आप आस्तिक हो सकते हैं, नास्तिक हो सकते हैं, आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं, मूर्ति पूजा नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, आप ध्यान धारणा से, आप पतंजलि योग मार्ग से आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे चारवाक जो केवल पुनर्जन्म को भी नहीं मानते थे और एक ही जन्म है और खाओ पियो मौज करो और अपने जीवन को आनंदी बनाओ, ये सिद्धांत मानते, उनको भी यहाँ पर स्थान दिया था। तो चर्च के जो अत्याचार और उनकी जो एक संकुचित और एक आक्रामक वृत्ति थी, उसकी तुलना में ये धर्म ये अत्यंत प्रगल्भ, सभी मानवों के उत्थान के लिए, सभी प्राणियों के उत्थान के लिए, वनस्पति और पंचमहाभूतों के उत्थान के लिए उपयोगी, ऐसे भारत के ये सनातन हिंदू धर्म की ये बात थी। परंतु कार्ल मार्क्स अपने जीवन में कभी भारत में आया ही नहीं था
उसको भारत में धर्म क्या है और धर्म की संकल्पना क्या है उसको समझ में ही नहीं आया था, परंतु उसको उसके जो अनुयायी थे उनको भारत में वामपंथ स्थापित करना था और इसलिए उन्होंने वहाँ के पंथ, रिलीजन या जैसे इस्लाम का कोई मज़हब होता है उसके तुलना में भारत के धर्म को टारगेट बनाकर उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध शुरू किया। और यह मूल कारण है कि भारत में ये वामपंथी है वो हिंदू धर्म को नष्ट करने का, सनातन धर्म को नष्ट करने का, या हर घड़ी हर समय वो हिंदू धर्म को विरोध क्यों करते हैं, तो उसका यह मूल कारण है कि ये अंध यानी पंथ, संप्रदाय और धर्म का अर्थ जिनको पता नहीं, उन्होंने जो ये षड्यंत्र किया है, तो कार्ल मार्क्स के उस झूठे एक समान वर्गहीन विचारों के लिए उन्होंने यह हिंदू धर्म को विरोध भारत में शुरू किया है। अब ईसाईयत हो या इस्लाम हो, इन पंथों में या रिलीजन या मजहबों में स्त्रियों का कोई स्थान न होना, स्त्रियों को निम्न दर्जे का मानना, या इसमें गुलामी की बर्बर प्रथा थी, या तालाक देकर बीवी को अचानक छोड़ देना, या इक्विजिशन के नाम पर लोगों की हत्याएं अधिकृत तौर पर करना, इन सभी जो मजहब और पंथों द्वारा जो कुछ गलत अंतर्गत हुए या अन्य पंथों के साथ हुए, इन अन्यायों के संदर्भ में कम्युनिस्ट विश्व के पटल पर एक भी जगह एक भी समस्या के बारे में कोई बातचीत नहीं करता है, कहीं अपना मुंह नहीं खोलता है। चर्च के द्वारा केवल ईसाइयों को तथा मस्जिद के द्वारा केवल मुसलमानों को ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अन्य पंथों को नरक की आग में जलेंगे, ऐसा स्पष्ट जो विचार समाज में भेदभाव करने वाला जो है, समाज में विषमता फैलाने वाला है, ये विचार भेदभाव करने वाला है, ऐसे इन वामपंथियों को नहीं लगता है और उसके बारे में वो ना तो बात करते ना तो टीका टिप्पणी करते हैं। तो यह कम्युनिस्टों का एक सबसे बड़ा पाखंड है। कम्युनिस्ट या वामपंथी विचार यानी हिंदू विरोधी विचार, और कम्युनिस्ट और वामपंथी विचार यानी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के समर्थक के विचार, इस तरह का एक विकृत वामपंथ भारत में वो पनप रहा है, स्थापित हो रहा है। ये वामपंथ तो है ही नहीं, ये केवल हिंदू द्वेष, हिंदू विरोध, भारत विरोध है, और ये इस्लाम तुष्टिकरण है, क्रिश्चियन और मिशनरियों का तुष्टिकरण है, और इनके आड़ में हिंदुओं के धर्मांतरण का ये षड्यंत्र है। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। भारत में हिंदू धर्म के विरुद्ध में जो प्रचार करके वर्ण व्यवस्था के आधार पर किस प्रकार से उच्च वर्ण के लोगों ने पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा है, उन्हें निम्न स्तर के कार्य दिए हैं, यह बताकर गरीब है, श्रमिक है, किसान है या पिछड़े थे, उन हिंदुओं की धर्म के ऊपर की आस्था कैसे उड़ जाए और उन्हें कैसे नास्तिक बनाए, इस तरह का ये वामपंथी षड्यंत्र चल रहा है। मगर हमने पिछले अनेक एपिसोड में हमने देखा है कि धर्मपाल जी ने जो 1820 का अंग्रेज़ों की जो यहाँ बड़े बड़े जो आके गए थे, उनके लॉर्ड मैकॉले से लेके तो अनेक उनके अधिकारी आ गए, तो उन्होंने जो अहवाल भेजा था उसके आधार पर 1820 में भारत में 73% साक्षरता थी। भारत में 7 लाख गुरुकुल थे, सभी वर्गों के विद्यार्थी और सभी जाति के विद्यार्थी शिक्षण ले रहे थे, स्त्री पुरुष भेद नहीं था, सभी जाति और वर्गों के शिक्षक भी वहाँ हुआ करते थे, और नालंदा, तक्षशिला, धार की भोजशाला से लेकर अनेक उच्च कोटि के विश्वविद्यालय भारत में थे। तो ऐसी स्थिति में भारत में शिक्षा नहीं दिया गया, इस तरह का आरोप करना, ये षड्यंत्र अंग्रेज़ों के ही डॉक्यूमेंट जो संसद में उनके जमा है वही पर्दाफाश करते हैं, और हमने पिछले एपिसोड में हमने वो देखा भी है। तो ये वामपंथ का झूठ और षड्यंत्र हमें उजागर करने की आवश्यकता है। ये वामपंथी हो या इस्लामी हो या क्रिश्चियन हो, ये परंपरा वाले भोले भाले अज्ञानी हिंदुओं की, गरीब या श्रमजीवी हिंदुओं की धर्म की आस्था उड़ाने के लिए वे धर्म ग्रंथ जलाते थे और कहते थे कि देखो आपका धर्म ग्रंथ आपको बचाने नहीं आया। ये मंदिर की मूर्तियां तोड़ते थे और कहते थे कि देखो आपकी मूर्तियां कैसे निर्जीव है, ये भगवान आपको बचाने नहीं आया। और उसके लिए वो कुछ षड्यंत्र करते थे। हमारे देवता की पत्थर की मूर्ति होती थी, तो पत्थर की मूर्ति वो लाते थे और पहले पानी में डालते थे कि देखो ये मूर्ति को पानी में डालो, देखो आपका भगवान तैरता है कि नहीं।
तो पत्थर की मूर्ति होने के कारण वो डूब जाती थी, और फिर लकड़े का क्रॉस लेकर आगे आते थे और कहते थे कि अब इसको पानी में डालो, देखो ये तैरता है कि नहीं। और फिर वो कहते थे कि आपका भगवान स्वयं को नहीं बचा सकता तो वो आपको क्या बताएगा। इस तरह का एक विकृत और तरोड़ मरोड़ कर अवैज्ञानिक पद्धति से लोगों के अज्ञान और भोले भाले और अशिक्षितपन का लाभ लेकर वो धर्म की आस्था तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वे चाहे त्यौहार हो या पूजा हो या संस्कार हो, 16 संस्कार हो, हर समय हिंदू धर्म की परंपरा और आस्थाओं को हास्यास्पद बनाकर वो प्रदर्शित करते थे, ताकि सर्वसामान्य लोगों की धर्म की आस्था उठ जाए, उनके मन में हीन भावना आए, वो अपने धर्म से दूर जाए, वामपंथ या क्रिश्चियनिटी के तरफ मुड़े, उनका धर्मांतरण हो, क्रिस्तियों की संख्या बढ़े। यह सब षड्यंत्र उनके चल रहे थे। सिने सृष्टि, सिनेमा हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड हो, नाट्य आदि क्षेत्रों का उपयोग करके उसके स्क्रिप्ट के माध्यमों से हिंदू धर्म, हिंदू देवता, हिंदू आदर्श जो थे उनको अपमानित करना, और अन्य माध्यम से चाहे शबरीमला हो, शनि मंदिर हो, स्त्री समानता के आंदोलन का एक स्वरूप लेकर एक जरा धर्म विरोधी एक अभियान ये चलाते थे। ये सभी षड्यंत्र इन्हीं वामपंथी दिमाग की उपज है, इन्हीं वामपंथ की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की उपज है, इन्हीं वामपंथ की हिंदू विरोध, भारत विरोध और क्रिश्चियन मिशनरियों के सपोर्ट में धर्मांतर के लिए उद्युक्त करने वाले षड्यंत्रों का भाग है। और इस माध्यम से अभी वर्तमान में चाहे 16 संस्कार हो, हिंदुओं के त्यौहार हो, हिंदुओं की धार्मिक परंपराएं हो, हिंदुओं के आचार विचार हो, हिंदुओं के वेशभूषा हो, हिंदुओं के खान पान हो, इन सब को बदनाम कर करके हिंदू धर्म से तोड़ने का एक प्रयास जारी है। मगर ईश्वर की यह कृपा है कि अभी जो एक सामाजिक सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो वामपंथियों के हाथ में थी और जो अपना ही गलत विचार प्रसारित कर रहे थे और उसका खंडन छापने के लिए वो तैयार नहीं होते थे, और एक तरफा वामपंथी विचारों का जो एक हैमरिंग हो रहा था गोबेल्स टेक्निक के माध्यम से समाज पर, तो आधुनिक विज्ञान के प्रगति का ईश्वर ने यही लाभ करवा के दिया कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से समाज अपना मत व्यक्त कर रहा है, इस पाखंडी वामपंथी विचारों का खंडन वो कर रहा है, उसके विरोध में जो तथ्य है वो समाज के सामने रख रहा है। इनके जो एकांगी विचार प्रसारित कर रहे थे तो उसको प्रतिवाद, वैचारिक और बौद्धिक प्रतिवाद करने का सामर्थ्य समाज में निर्माण हुआ है। और ये विज्ञान के आधुनिकता का ही लाभ धर्म को बचाने के लिए, धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म के प्रसार के लिए, हिंदुओं के संगठन के लिए, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, वामपंथी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए उपयोग हो रहा है। यही विज्ञान की सबसे बड़ी उपयोगिता वर्तमान क्षण में है। आज मैं इसी आधुनिक विज्ञान के आधुनिक तकनीकी के सहायता से, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही उनकी इस षड्यंत्र के पर्दाफाश के लिए यहाँ बैठा हूँ। हमको ये पर्दाफाश करने के लिए जो जो साधन सुविधा उपलब्ध है उसका उपयोग करके ये पर्दाफाश की तरफ जाने की आवश्यकता है। वामपंथियों के कम्युनिज्म के हिंदू विरोध को उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता है। वो जो भारत को विरोध और टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं, उन विचारधाराओं को उखाड़ कर फेंक कर उनके समर्थन में जो लोग हैं उनको सीधे रास्ते में लाकर भारत को बचाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा है कि जो अज्ञानी और भ्रम में फैला हुआ हमारा सर्वसामान्य हिंदू समाज है, उसको ज्ञान शक्ति से, उनको योग्य जानकारी देकर, उनको सच्चा इतिहास बनाकर, बताकर, सच्ची वामपंथी ये जो उनकी विचारधारा है उनकी व्यर्थता, निरर्थकता, एक काल्पनिकता, एक सपनावत जो उनकी विचार है उसका पर्दाफाश करके सत्य बताने की ज़रूरत है। जागरूक हिंदू, संगठित हिंदू, यही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, भारत को विश्व गुरु बनाएगा। धर्म और राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले संतों की शरण में जाना हमें आवश्यक है। धर्म के अधिकारी, धर्म के उच्च कोटि के संत, इनकी कृपा आशीर्वाद से यह अभियान हमारा सफल होने वाला है। मैं भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि धर्म संस्थापना का, भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने का, भारत को विश्वगुरु बनाने का यह जो आपका कार्य है, ये आप ही आध्यात्मिक स्तर से करते हुए हम सबको इस कार्य में योगदान देने के लिए यथाशक्ति बुद्धि, शक्ति, बल और समय दे, और हमारे जीवन का उद्धार करते करते भारत को हिंदू राष्ट्र और विश्वगुरु घोषित हो, ऐसी स्थिति निर्माण करे। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को श्री गुरु चरणों में विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।
जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो यहाँ पर हमें बताया है, तो मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि हमें ये स्पष्ट हुआ होगा कि मुसलमान वामपंथी हो सकता है, ख्रिस्ती वामपंथी हो सकता है, परंतु हिंदू अगर वो वामपंथी बनता है तो वो हमेशा अपने धर्म के ऊपर गाली गलौज करता रहता है। ये इन वामपंथियों की वास्तविकता है। ये केवल हिंदू धर्म को ही कैसे उसमें विचार गलत बताए हैं, धर्म में जो सिद्धांत बताए वो कैसे गलत है, ऐसे हिंदू धर्म को टारगेट करने का इनका ये गलत प्रयास रहता है। दूसरी तरफ जो इतनी विचारधाराएं वाला ये इस्लाम है या फिर ख्रिस्ती धर्म है, तो इसके बारे में ये कुछ भी नहीं बताते हैं। ये इनका षड्यंत्र है, ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है और इसके बारे में हमें अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाना होगा, क्योंकि इसी माध्यम को बनाकर ये आज सभी जगह पर जो हमारे श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग है, उन लोगों में निचले स्तर तक जाकर ये लोग इस प्रकार से गलत प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदुओं को अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से तोड़ने का प्रयास इनका चल रहा है। तो मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी जो ये धर्म संवाद का कार्यक्रम देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। इस माध्यम से हिंदुओं में जागृति करने का प्रयास कीजिए और आप भी इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान दे सकते हैं। जागृति करने हेतु आप भी इसमें प्रयत्नरत हो सकते हैं। जो इस कार्य में सहभागी होना चाहते हैं वो अपना नाम, संपर्क क्रमांक आप और जिले का नाम चैट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। यदि आपके इस कार्यक्रम के विषय में कुछ सुझाव हो तो आप अवश्य हमें लिखकर दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।